हेलो अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबल हुदा। हेलो वैयाकुम अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबल हुदा। वैयाकुम। अच्छा वो मैं ये बोल रहा था यार, तुमने तुम्हारे लड़के का नाम यजीद क्यों रखा है? क्योंकि सहाबा की सुन्नत है। कौन से साहबा ने रखा यजीद? हजरत मुआविया। अच्छा तो बाद में तो उसके बाद यजीद के ये कारनामे के बाद किसी ने रखा क्या यजीद नाम? अच्छा पहले सहाबा की सुन्नत थी, वो मान ली कि नहीं? नहीं तो उसके बाद किसी ने रखा क्या हाँ यजीद के बाद? बताते हैं ना। किन ने रखा कि किसने, क्या बोलते हैं अपने, आपने किस किस ने नाम रखे यजीद का? मैं ये पूछ रहे थे कि आपने यजीद का नाम क्यों रखा? आप इतनी उल्टी उल्टी बातें करने के बाद बताए तो समझ में नहीं आई। अरे उल्टी उल्टी नहीं तो क्या आप यजीद को अमीरुल तो मोमिनीन सहाबा मानते के हैं क्या? तरीके से चिढ़ा क्या तुमको? नहीं, आपके यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी उनके ज़िम्मे होते। तो इमाम आजम अबू हनीफा तो उस पर सुकूत फासिक बोलते हैं उसको, और इमाम अहमद बिन हंबल तो काफिर बोलते हैं। हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन माना है, तो जो नहीं मानी शिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, मैं आज एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ। ये नदीम बुरहानपुरी को मैंने आज फ़ोन लगाया क्योंकि इसने इसके लड़के का नाम यजीद रखा है और यजीद पलीद की निस्बत से उन्होंने इसका नाम रखा है। यूँ तो शरीयत में कोई नाम यजीद रखना मना नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ कबीर के अंदर अपने 200 रावियों के नाम यजीद लिए हैं। 200 रावियों का नाम यजीद है, मगर उसमें ये यजीद नहीं है जिसने करबला के अंदर शहीदान अहले बेत अतहार पाक को इतने शहीद करवाया। ये यजीद नहीं है। इस यजीद से किसी ने हदीस तक नहीं ली। ये इतना जो है फासिक व फाजिर था, मगर इसने ये नदीम बुरहानपुरी ने माज़अल्लाह यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन माना और मेरे से ख़ुद कहा इनने फ़ोन पे कि मैं अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, और जो है यजीद की निस्बत से इनने इसके लड़के का नाम यजीद रखा। इसने उन निस्बत से नहीं रखा जो पहले निस्बत से लोग शरीयत में जिसकी इजाज़त है, मगर इसने यजीद की मोहब्बत में उसका नाम रखा है यजीद। अल्लाह की लानत हो इस पर। और 1300 साल की तारीख़ के अंदर 1300 साल की तारीख़ के अंदर यजीद फासिक और फाजिर की किसी ने भी तारीफ़ नहीं करी, किसी ने भी उसको अमीरुल मोमिनीन नहीं माना है, और इसने झूठ बोला माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जबकि इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है कि यजीद पलीद जो है काफिर है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसको फासिक व फाजिर कहा है। किसी ने भी अच्छा नहीं कहा है यजीद पलीद को, मगर इसने अमीरुल मोमिनीन कहा। 1300 साल की तारीख़ के अंदर यजीद की कोई तारीफ़ नहीं करता है, मगर ये जो है खवारिज जमात का शख्स है नदीम यजीदी नजदी, जो यजीद की मोहब्बत में अपने लड़के का नाम यजीद रखा उनने। अल्लाह की लानत हो इस पर। अगर ये शख्स जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में जो खलीफा राशिद थे, जिनको उस ज़माने का हज़रत उमर कहा गया, जिनके ज़माने में जो है हज़रत उमर का दौर लौट आया था, उस ज़माने में किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन यजीद को कह दिया था, तो आपको पता चला तो आपने उसको 20 कोड़े पढ़वाए। ये बात तारीख़ुल खुलफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और कई तहज़ीब के अंदर लिखी है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में लिखी है। कई रिवायतों में, कई किताबों में रिवायत मौजूद है, उनका ये वाक़या और ये कौल मौजूद है कि आपने 20 कोड़े उस शख्स को पढ़वाए थे जिसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा था। तो अगर ये नदीम बुरहानपुरी उस ज़माने में होता तो इसको भी 20 कोड़े मारे जाते। ये सामने आप किताब देख रहे हैं तारीख़ खुल्दून, बहुत मशहूर मोतबर किताब है। इसके अंदर यजीद का तज़किरा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी उसको कभी अच्छे अलक़ाब से नहीं कहा। जब यजीद की मौत की खबर पहुंची सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने पुकार कर कहा, एक कमबख्तो अब्दुल्ला, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा गुमराह सरदार मर गया। मतलब यजीद के बारे में उन्होंने कहा कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा गुमराह सरदार मर गया। आप स्कैन में पूरा तफसील से वाक़या पढ़ सकते हैं। ये किताब इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कई 100 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि यजीद के ऊपर लान तान करना जायज़ है, और अगर कोई लान तान करने से रोके, जो उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करे यजीद की लानतुल्लाह अलैह के, तो वो ज़रूर बहुत बड़ा बिदअती टोला है। और ये नदीम बुरहानपुरी तो उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे से तो ये बिदअती टोला साबित हो गया। और ये आलिम जो है इब्न तैमिया, अब्दुल हलीम इब्न तैमिया, जो नदीम बुरहानपुरी का अकाबिरों में से है, उसने मजमुल फतावा के अंदर लिखा है
کہ جو ہے یزید کو اچھا کہنا گمراہی ہے، یزید کو اچھا کہنا گمراہی ہے، تو بھائی ابن تیمیہ کے فتوے سے ندیم برہان پوری گمراہ ثابت ہوا۔ اور سب سے بڑا اس نے جھوٹ آڈیو میں یہ کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یزید کو کافر بولنے کے بعد رجوع کر لیا تھا، تو اس کی ذمہ داری ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ رجوع نامہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کئی اکابر کی کتب میں موجود ہے، آپ سامنے اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تکفیر کا حکم لگایا تھا یزید پر، اور اس نے جھوٹ بولا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے معاذ اللہ سکر اللہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کتاب میں رجوع نامہ لکھا ہوا ہے پیش کرے۔ یہ ایک آپ سامنے کتاب بک دیکھ رہے ہیں، اس میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد گزرے ہیں ان کا قول موجود ہے۔ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں یزید پلید بد نصیب بدبخت انسان تھا، اس نے جو کام کیا وہ ایک نصرانی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، اور ندیم برہان پوری اس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، لعنت تو اس پر اللہ کی۔ اور یہ ایک اور کتاب ہے منہاج السنہ ابن تیمیہ کی، جو ان کو شیخ الاسلام یہ ابن تیمیہ جو ہے ندیم برہان پوری کا جو ہے امام ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر منہاج السنہ میں ایک حدیث لکھی ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آگ کے ایک صندوق میں ہوگا، اور اسے تمام اہل جہنم سے آدھا عذاب ہو رہا ہوگا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے باندھ دیے گئے ہوں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم کے ایسے انتہائی گہرے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی عذاب اور بدبو سے جہنم بھی اپنے رب سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جب بھی اس کی چمڑی جل کر ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے دوسری چمڑی سے بدل دے گا تاکہ اسے خوب عذاب دیا جائے۔ اس عذاب سے اسے ایک پل کے لیے بھی نجات نہیں ملے گی، اور اسے جہنم کے پیپ پلائی جائے گی، اور اس کے لیے ہلاکت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دردناک عذاب کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا شدید غضب اس شخص پر ہوگا جس نے میری اہل بیت کا خون بہایا اور میرے اہل بیت میں مجھے ستایا۔ تو ندیم برہان پوری، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے منہاج السنہ، اس کے اندر ابن تیمیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، تب تم خود ہی دیکھو کہ جب جس نے یزید نے اہل بیت کا خون بہایا اس کا یہ حال ہوگا، اور تم اس کو امیر المومنین بول رہا ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو خیر اس نے اس کے لڑکے کا نام یزید رکھا ہے، اس نے یزید کو امیر المومنین مانا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ کے اندر کسی نے یزید کو اچھا آدمی نہیں کہا، سب نے فاسق و فاجر کافر تک کہا، اور معاذ اللہ اس نے اس ملعون کو لعنتی کو معاذ اللہ امیر المومنین مانا۔